अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपने प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन टू यार्न मैन्युफैक्चरिंग के कोर्स में हम वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग के बेसिकली 3 रूट्स हैं। एक वर्स्टेड रूट है, दूसरा सेमी वर्स्टेड रूट है और तीसरा वूलन रूट है। वर्स्टेड रूट में लॉन्गर वूल फाइबर्स यूज़ करते हैं और इससे हाई क्वालिटी का वूल यार्न बनता है, जबकि सेमी वर्स्टेड और वूलन के दरमियान में फॉल करता है, जबकि वूलन जो है उसमें लो क्वालिटी के फ़ाइबर्स या शॉर्टर फाइबर्स यूज़ होते हैं और उससे लो क्वालिटी का यार्न बनता है। तो वूल यार्न बनाने के लिए जो वर्स्टेड रूट है उसमें हमने स्काउरिंग और कार्डिंग को डिस्कस कर लिया था। कार्डिंग के बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो ड्राइंग का डिपार्टमेंट है। ड्रा फ्रेम या ड्राइंग का डिपार्टमेंट हमने कॉटन रिंग स्पिनिंग का पोर्शन कवर करते हुए भी बड़ी डिटेल में कवर किया था और वहाँ से हमें मालूम है कि ड्राइंग फ्रेम में हम कार्ड के ऊपर बनने वाले स्लाइवर्स को, मल्टीपल स्लाइवर्स को मिला के ड्रा फ्रेम के ऊपर पैसेज देते हैं और ड्रा फ्रेम के ऊपर जो मेन कंपोनेंट होता है वो उसका ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है। और ये ड्राफ्टिंग सिस्टम पेयर ऑफ रोलर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। और कॉटन के केस में हमने देखा था कि कॉटन का जो ड्रा फ्रेम होता है, या कॉटन चूँकि शॉर्ट स्टेपल फाइबर है, तो शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग में जो ड्रा फ्रेम होता है उसमें एक बैक पेयर ऑफ रोलर्स होता है, फिर मिडल पेयर ऑफ रोलर्स होते हैं, फिर आगे एक फ्रंट पेयर ऑफ रोलर होता है जिसको 3x3 रोलर्स कहते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ड्राइंग का वो वर्स्टेड ड्राइंग में भी सेम है कि पेयर ऑफ रोलर्स होते हैं जो कि कार्ड के ऊपर बनने वाले स्लाइवर को ड्राफ्ट देने के लिए यूज़ होते हैं। और कार्ड के ऊपर बनने वाले वर्स्टेड कार्ड के ऊपर बनने वाले स्लाइवर्स मल्टीपल स्लाइवर्स कार्ड को फीड किए ड्रा फ्रेम को फीड किए जाते हैं और उनको ड्राफ्टिंग और डबलिंग का पैसेज दिया जाता है। कॉटन रिंग स्पिनिंग में डिस्कशन करते हुए हमने देखा था कि जो ड्रा फ्रेम के ऊपर मिडिल पेयर ऑफ रोलर्स होते हैं उनके ऊपर हम एपरन्स यूज़ करते हैं और उन एपरन्स का मकसद फाइबर्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है या एक प्रॉपर पैसेज, गाइडेड पैसेज देना होता है। और वूल फाइबर के बारे में हमें पता है कि वूल कॉटन से लेंथी फाइबर होता है। दैट मीन्स कि जो वूल का फाइबर है उसकी लेंथ कॉटन की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है और वर्स्टेड में तो हम यूज़ भी लॉन्गर फाइबर्स करते हैं। तो जो रोलर की सेटिंग है वो भी हमें मालूम है कि जो फाइबर की लेंथ होती है उस लेंथ से, फाइबर की लेंथ से रोलर टू रोलर जो सेटिंग है, जो निप टू निप सेटिंग है, वो हम फाइबर की लेंथ से ज़्यादा रखते हैं। रीज़न उसकी ये होती है कि ड्राफ्टिंग के दौरान ऐसा ना हो कि फ़ाइबर्स बैक रोलर्स की निप में भी मौजूद हों और फ्रंट रोलर्स की निप में भी मौजूद हों। तो दोनों रोलर्स की निप में मौजूद होने की वजह से, चूँकि फ्रंट रोलर बैक रोलर की निस्बत ज़्यादा स्पीड से घूम रहे होते हैं, तो फाइबर टूट ना जाए। तो चूँकि वूल का फाइबर ज़्यादा लेंथी होता है तो इट मीन्स के बैक पेयर ऑफ रोलर्स और फ्रंट पेयर ऑफ रोलर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस डिस्टेंस में प्रॉपर जो फाइबर की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना या गाइड करना भी ज़रूरी है। तो जो वर्स्टेड ड्रा फ्रेम होता है उसमें ये डिफरेंस होता है कि उसमें 2 पेयर ऑफ रोलर्स होते हैं, बैक पेयर ऑफ रोलर्स और फ्रंट पेयर ऑफ रोलर्स। और इन दोनों रोलर्स के दरमियान ये एक गिल बॉक्स होता है विच मीन्स के बार्स होती हैं और इन बार्स के ऊपर पिन्स होती हैं। और ये जो बार्स के ऊपर पिन्स होती हैं इसके 2 सेट होते हैं, एक टॉप के ऊपर सेट होता है, एक बॉटम के ऊपर सेट होता है। जो टॉप के ऊपर सेट होता है वो टॉप से फाइबर्स वेब के अंदर पेनिट्रेट करता है और जो बॉटम से फॉलर बार्स होती हैं उनकी पिन्स बॉटम से जो फाइबर्स वेब आ रही होती है स्लाइवर्स की उसमें पेनिट्रेट करती हैं। तो इन फॉलर बार्स की वजह से या इन गिल बॉक्स की वजह से जो वर्स्टेड ड्राइंग है उसको गिलिंग भी कहा जाता है। इन बार का मकसद ये होता है
कि दोनों पेयर ऑफ रोलर्स के दरमियान फाइबर्स की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके, फाइबर्स को गाइड किया जा सके। और ये जो पिंस हैं ये फाइबर मूवमेंट कंट्रोल करने के साथ साथ एक और एक्शन भी एक तरीके से जो कॉम्बिंग का एक्शन है, यानी कि फ़ाइबर्स को कॉम्ब भी करती हैं, उनको स्ट्रेटन करती हैं, उनको उनकी पैरेललाइजेशन को बेहतर करती हैं और इस तरीके से जो लॉन्गर फाइबर्स हैं उनकी इवननेस या सलाइवर की जो इवननेस है उसको इम्प्रूव करती हैं। तो इन फॉलोअर बार्स के ऊपर जो पिंस होती हैं उन पिंस की डेंसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए कि फ़ाइबर की मूवमेंट या उनकी जो कंट्रोल्ड मूवमेंट है वो अफेक्ट होती है पिन की डेंसिटी से। तो जो ड्रॉ फ्रेम पैसेजेस वर्स्टर्ड के केस में हम कितने देते हैं, ये भी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। कॉटन यार्न मैन्युफैक्चर करते हुए हमने देखा था कि कॉटन में भी 2 या 3 पैसेजेस ड्रॉ फ्रेम के हो सकते हैं। तो लेकिन जो वर्स्टर्ड का रूट है लॉन्ग स्टेपल स्पिनिंग यार्न मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें जो गिलिंग के पैसेजेस हैं वो अप टू 7 हो सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है। डिफरेंट यार्न मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट नंबर ऑफ़ पैसेजेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें चूँकि ड्राइंग के बाद कॉम्बिंग भी होनी होती है तो 3 पैसेजेस कॉम्बिंग से पहले और 3 या 4 पैसेजेस कॉम्बिंग के बाद भी होते हैं। और कॉम्बिंग के भी बाज़ मैन्युफैक्चरर्स या एक से ज़्यादा पैसेजेस यानी कि 2 पैसेजेस कॉम्बिंग के भी दे सकते हैं। तो ये टोटल जो ड्राइंग और कॉम्बिंग के पैसेजेस मिला के ये अप टू 7 या 8 पैसेजेस भी हो सकते हैं। अब ये जो फॉलोअर बार्स हैं जो यहाँ पे हमने देखी, ये चूँकि मूव कर रही होती हैं और उनकी फाइबर्स के अंदर पेनिट्रेट करने की जो स्पीड है वो 2000 ड्रॉप्स पर मिनट तक लिमिटेड होती है। तो इस वजह से जो ड्रॉ फ्रेम की या गिलिंग फ्रेम की जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड होती है। इसके बरक्स इसमें जो रोटरी या कैटरपिलर गिल्स जो न्यूअर वर्जन है गिल बॉक्स का वो अगर यूज़ हों तो उससे इसकी जो प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स बार्स की निस्बत इंक्रीज़ हो जाती है। और गिलिंग का ऑब्जेक्टिव यहाँ भी वही है जो हमने कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग में डिस्कस किया था कि जो स्लाइवर हम फीड करते हैं उनकी डबलिंग के ज़रिए से उनकी बेहतर तरीके से ब्लेंडिंग हो जाए, उसकी रेगुलरिटी या इवननेस स्लाइवर की इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ भी ड्राइंग या गिलिंग के ज़रिए से इतने नंबर ऑफ़ पैसेजेस देने का हमारा मकसद यही है कि जो स्लाइवर की इवननेस है वो इम्प्रूव हो जाए और उसकी वजह से यार्न में किसी किस्म की इरेगुलरिटी ना है। क्योंकि जो यार्न में जो स्लाइवर के अंदर मौजूद इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो अल्टीमेटली यार्न के अंदर ही ट्रांसफ़र होती हैं, बल्कि ड्राफ्ट आने के बाद वो इरेगुलरिटीज़ इन्हेंस भी हो जाती हैं, उनकी लेंथ इंक्रीज़ भी कर जाती है। ये वर्स्टर्ड स्पिनिंग में यूज़ होने वाले ड्राइंग या गिलिंग का इमेज है। इसमें हम देख सकते हैं कि मल्टीपल नंबर ऑफ़ कार्डेड स्लाइवर कैन्स इसमें यूज़ करके हम एक सिंगल डिलीवरी यहाँ पे लेते हैं और ड्राफ्टिंग सिस्टम में यहाँ पे गिलिंग या फॉलोअर बार्स या रोटरी या कैटरपिलर बार्स भी गिल्स भी लगी होती हैं। ड्राइंग के बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है कॉम्बिंग का। कॉम्बिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ी डिटेल से हम कॉटन रिंग स्पिनिंग में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम उतनी डिटेल में ये डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ड्राइंग फ्रेम के बाद जो कॉम्बिंग होती है इसका मकसद वूल यार्न मैन्युफैक्चरिंग में भी स्लाइवर की जो फाइबर्स की ओरिएंटेशन को इम्प्रूव करना और स्लाइवर की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। चूँकि स्लाइवर्स को ब्लेंड करके डिफरेंट स्लाइवर्स को ब्लेंड करके हम जो ब्लेंडेड यार्न है वो भी बना सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमने वूल के फाइबर को किसी और सिंथेटिक फाइबर के साथ ब्लेंड करना हो तो वो ब्लेंडिंग की भी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो हमने प्रीवियसली अभी गिलिंग को या ड्राइंग को डिस्कस किया वहाँ पे ब्लेंडिंग कर ली जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि उसको यहाँ पे कॉम्बिंग के ऊपर भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स इसको कंबाइन करते हैं। तो ये मशीन जो है वो रेक्टिलिनियर कॉम्बिंग जो कॉटन में हमने डिस्कस की उससे सिमिलर होती है, लेकिन यहाँ पे हमें ये जो कॉम्बिंग मशीन है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो फीड है वो ये स्लाइवर टॉप्स हैं।
यानी कि यहाँ पे हमें स्लाइवर के कैन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ये स्लाइवर टॉप्स नज़र आ रहे हैं। इसके वर्स्टेड स्पिनिंग में यूज़ होने वाली कॉम्बिंग के फीड के ये दोनों सिस्टम यूज़ होते हैं। एक ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है और दूसरा ये जो यहाँ पे कैन्स हमें नज़र आ रही हैं। तो कैन्स के ज़रिए से भी वर्स्टेड कॉम्बिंग में कॉम्बर को फीड होती है और इन टॉप्स के ज़रिए से भी फीड होती है। इसमें जो कॉम्बिंग का हेड है ये उसका एक सेक्शन दिखाया गया है, तो ये उसी तरीके से जो हेड है वर्क फंक्शन करता है। इसकी डिटेल हमने कॉटन स्पिनिंग में बड़ी डिटेल में डिस्कस की है। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो कॉम्बिंग साइकिल है वो एग्जैक्टली वही है जिसको हमने बड़ी डिटेल के साथ कॉटन स्पिनिंग के अंदर या कॉटन रिंग स्पन यार्न के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फीड हो रही जो वेब है वो फीड हो रही है और उसकी निपिंग हो रही है। निपिंग के बाद जो सर्कुलर कॉम्ब है वो उसको उसकी फ्रॉम बीनीथ कॉम्बिंग करती है और जो टॉप कॉम्ब है वो टॉप ऑफ द वेब को कॉम्ब करती है। और फिर ये जो डिटैचिंग रोलर्स हैं वो जो कॉम्ड वेब होती है उसको डिटैच करके आगे ले जाते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जो कॉटन स्पिनिंग में हमने डिस्कस किया था, तो इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये कॉम्बिंग साइकिल इसकी डिटेल क्या होती है इसके लिए वही लेक्चर कंसल्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये होता है कि निपर से पहले यहाँ पे वही फीड गिल होती है, यानी कि वही गिल जो हमने ड्राइंग में अभी डिस्कस की वो होती है। और इसका मकसद भी यहाँ पे यही होता है कि फ़ाइबर्स की मूवमेंट को प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जाए और फाइबर्स की मूवमेंट में फाइबर्स को गाइड किया जाए। कॉम्बिंग के बाद नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है उसमें अगेन अ नंबर ऑफ़ ड्राइंग पैसेजेस या गिलिंग के पैसेजेस हो सकते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद जो हमारे पास कॉम्ड स्लाइवर होता है उस स्लाइवर को वर्स्टेड स्पिनिंग में हम उसकी रोविंग बनाते हैं और ये रोविंग फ्रेम डिफरेंट होता है उस रोविंग फ्रेम से जो हम कॉटन स्पिनिंग में डिस्कस किया है। इसमें हम देख सकते हैं जो स्लाइवर है जो कॉम्ड स्लाइवर है वो रोविंग फ्रेम को या रबिंग फ्रेम भी इसको कहते हैं वर्स्टेड स्पिनिंग में इसको फीड हो रहे हैं और यहाँ पे ये क्रॉस वाउंड पैकेजेस जो है रोविंग के वो बन रहे हैं। लेकिन अगर इसमें फ्लायर सिस्टम यूज़ हो तो फ्लायर सिस्टम में चूँकि जो वूल का यार्न होता है वो उसके जो काउंट्स होते हैं वो हैवियर काउंट्स होते हैं, तो दैट मीन्स कि उसके लिए हमें लार्जर पैकेजेस चाहिए होते हैं। लार्जर पैकेजेस बनाने के लिए जो फ्लायर है उसका साइज़ भी ज़्यादा होता है, बड़ा फ्लायर यूज़ किया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि हैवियर काउंट है और तो उसकी वजह से जो छोटा पैकेज है वो ज़्यादा जल्दी फिलअप हो जाएगा, तो डॉफिंग जल्दी आ जाएगी। तो जो फ्रीक्वेंट डॉफिंग है वो प्रोडक्शन लॉस करती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए लार्जर फ्लायर और लार्जर पैकेजेस यूज़ किए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस जो शॉर्ट फाइबर की इस रोविंग फ्रेम की निस्बत होता है वो ये कि जो ड्राफ्टिंग सिस्टम के रोलर्स होते हैं उनका डायामीटर बड़ा होता है, क्योंकि जो फाइबर है वूल का फाइबर है वो लेंथी होता है। तो डायामीटर अगर स्मॉलर होगा तो स्मॉलर डायामीटर में रोलर लैपिंग की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो कॉटन रिंग स्पिनिंग की तरह यहाँ पे भी इस सिस्टम में भी रोविंग फ्रेम यूज़ करने का मकसद ये होता है कि स्लाइवर चूँकि थिकर होता है और इतने बड़े स्लाइवर से को ज़्यादा ड्राफ्ट दे के रिंग के ऊपर यार्न बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम स्लाइवर को एक इंटरमीडिएट मशीन के ऊपर ड्राफ्ट दे के यहाँ पे उसकी रोविंग बना लेते हैं, ताकि जब नेक्स्ट मशीन के ऊपर ले जाके हम उसकी स्पिनिंग करें तो वो हमारे लिए आसान हो। रोविंग के बाद नेक्स्ट सेक्शन होता है कि जो अभी हमने रोविंग बनाई है उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाए, तो वो उसके लिए रिंग फ्रेम यूज़ होता है। तो वर्स्टेड स्पिनिंग का रिंग फ्रेम भी एग्जैक्टली तकरीबन उसी तरह का होता है जिस तरीके का शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग में या कॉटन स्पिनिंग में इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो लास्ट मशीन में हमने रोविंग्स बनाई हैं जो क्रॉस बाउंड पैकेजेस ही थे वो हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पे इसकी क्रील में लगा के तो रिंग फ्रेम के ऊपर उनसे यार्न बना दिया जाता है। अगेन चूँकि वूल से बनने वाले यार्न के काउंट्स हैवियर होते हैं, तो जो रिंग का लार्जर रिंग इस्तेमाल होता है ताकि फ्रीक्वेंट डॉफिंग की वजह से जो रिंग की प्रोडक्शन एफिशिएंसी है
वो कम ना हो। स्लोअर स्पीड यूज़ की जाती है। लार्जर पैकेजेस या लार्जर लेंथ की बॉम्ब्स यूज़ की जाती हैं ताकि ज़्यादा मटेरियल उनके ऊपर आए। और जिस तरीके से हमने रिंग या कॉटन रिंग स्पिनिंग में डिस्कस किया था कि बैलून फॉर्मेशन होती है और उस बैलून को रोकने के लिए बैलून कंट्रोल रिंग यूज़ किए जाते हैं। बैलून स्मॉलर बैलून कंट्रोल रिंग के ज़रिए से यान के ऊपर टेंशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें भी रिंग का जो कॉन्सेप्ट है, रिंग फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो हमने कॉटन रिंग फ्रेम में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। यहाँ से यान बन जाने के बाद यान की जो बॉबिन्स होती हैं उनकी वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग चूँकि वूलन में भी सेम होती है तो उसको हम नेक्स्ट वूलन में कवर करेंगे। इसके बाद सेमी वर्स्टेड सिस्टम होता है जो कि वर्स्टेड और वूलन के दरमियान में फॉल करता है। उसकी लॉजिक ये होती है कि चूँकि वूल एक एक्सपेंसिव फाइबर है और इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए इसको मैन मेड फाइबर्स के साथ ब्लेंड भी किया जाता है ताकि इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाए। ये जो सेमी वर्स्टेड प्रोसेस होता है इसको थोड़ा शॉर्टन किया जा सकता है कि जितना लेंथी वर्स्टेड स्पिनिंग का सिस्टम होता है, यानी कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ड्राइंग फ्रेम के पैसेजेस हैं कॉम्बिंग से पहले और कॉम्बिंग के बाद, वो कॉम्बिंग ऑपरेशन को इंक्लूड करके 7 या 8 तक पैसेजेस हो सकते हैं। तो सेमी वर्स्टेड में इतने ज़्यादा पैसेजेस देने की ज़रूरत नहीं होती। जो कारपेट यान होते हैं वो ज़्यादातर जो कि 3 सिंगल से लेकर 12 सिंगल के दरमियान फॉल करते हैं वो ज़्यादातर सेमी वर्स्टेड रोड से बनाए जाते हैं। इसमें जो कार्ड यूज़ होता है वो एक सिलेंडर यानी कि एक स्विफ्ट भी इसमें हो सकता है, 2 सिलेंडर या 2 स्विफ्ट भी इसमें हो सकते हैं, और 2 डॉफर्स भी हो सकते हैं। यानी कि कार्ड की जो आउटपुट है वो हमें एक डॉफर की बजाय 2 डॉफर पर मिले, यानी कि कार्ड की वेब को हम डिवाइड कर सकें। मल्टीपल डॉफर्स हमें मल्टीपल वेब देते हैं और कार्ड की जो विड्थ है वो 2.5 मीटर ही और प्रोडक्शन 200 kg पर आवर तक हो सकती है। इस रूट में जो ड्रा फ्रेम पैसेजेस हैं वो 2 या 3 हो सकते हैं, और हर पैसेज के दौरान जो स्लाइवर का काउंट है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। इट इज़ पॉसिबल कि जो पहला पैसेज है उसमें स्लाइवर का जो काउंट है वो 300 ग्रेन्स पर यार्ड हो, और जो थर्ड या लास्ट पैसेज हो वहाँ तक काउंट कम करते करते स्लाइवर का काउंट 50 ग्रेन्स पर यार्ड तक आ जाए। और तो चूँकि इसका काउंट रिड्यूस हो रहा होता है तो जो लास्ट ड्रा फ्रेम होता है उसकी प्रोडक्शन भी पहले वाले ड्रा फ्रेम की निस्बत कम होती है। पहले जो 2 पैसेजेस होते हैं उनकी तकरीबन इक्वल होती है और अप टू 90 kg पर आवर, लेकिन जो थर्ड ड्रा फ्रेम पैसेज होता है वो काउंट कम हो जाने की वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है वो 60% तक होती है फर्स्ट 2 पैसेजेस के। तो जो यान है वो भी डायरेक्टली स्लाइवर से सेमी वर्स्टेड लाइन में बना लिया जाता है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूट है वो है वूलन। वूलन जो रूट है वो सेमी वर्स्टेड से भी छोटा शॉर्टर रूट है, यानी इसमें और ज़्यादा प्रोसेसेस स्किप हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रोसेस फ्लो चार्ट देखें जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, तो इसमें जो गिलिंग या ड्राइंग के पैसेजेस हैं, तो ये ड्राइंग का पैसेज है, ये गिलिंग का पैसेज है जो कि एक नहीं मल्टीपल हो सकते हैं कॉम्बिंग से पहले और कॉम्बिंग के बाद भी। जो गिलिंग और ड्राइंग के पैसेजेस हैं जो कि ज़रूरी होते हैं ताकि कॉम्बिंग के बाद कॉम्ब सलाइवर में जो वेरिएशंस थोड़ी बहुत आती हैं, जो पीरियोडिक वेरिएशंस होती हैं, उनको इवन आउट करने के लिए भी जो ड्राइंग फ्रेम पैसेजेस हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो ये भी एक नहीं मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे ये तीनों स्टेजेस जो कि अप टू 7 पैसेजेस तक हो सकती हैं वो इस रूट में हमें नज़र नहीं आती, इसमें हम माइनस कर देते हैं। तो इसको अगर हम फोकस करें तो ये कार्ड के बाद डायरेक्ट स्पिनिंग होती है। दैट मीन्स कि कार्डिंग मशीन के ऊपर जो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट हम आगे स्पिनिंग के अंदर रिंग फ्रेम के ऊपर ले जाकर डायरेक्टली उसको स्पिन कर लेते हैं यान के अंदर। तो यानी कार्डिंग से लेके स्पिनिंग तक के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो माइनस हो गए इस रूट में, ये सारे प्रोसेस इसमें माइनस हो गए। और उसके बाद जब स्पिनिंग या रिंग फ्रेम के ऊपर जो यान की बॉबिन बनती है उसको फिर आगे हम बाइंडिंग पे ले जाके बड़ा पैकेज या कोन बना लेते हैं। और कोन के बाद चूँकि वूल यान ज़्यादातर पाइड यान बनता है, डबल यान बनता है, तो वो डबलिंग या 2-for-1 ट्विस्टर के ऊपर ले जाकर उसकी डबलिंग कर ली जाती है।
वूलन यान में चूँकि जो वूल के फ़ाइबर्स हम यूज़ करते हैं वो वर्स्टर्ड यान की में इस्तेमाल होने वाले वूल फ़ाइबर्स की निस्बत काफ़ी छोटे होते हैं, यानी कि शॉर्टर फाइबर यूज़ होते हैं। इनएक्सपेंसिव लो क्वालिटी का यान होता है। तो इसमें जो फ़ाइबर्स यूज़ होते हैं वो वर्स्टर्ड रूट में जो कॉम्बिंग की नॉयल मिलती है, या इवन जो वर्स्टर्ड रूट में इस्तेमाल होने वाले कार्ड की वेस्ट होती है वो भी यूज़ की जा सकती है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रोसेस वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो जो फाइबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ चूँकि बहुत ज़्यादा वेरी कर रही होती हैं, वेरी इसलिए कर रही होती हैं कि यहाँ पे अगर कॉम्बिंग नॉयल लें, उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी, कार्ड वेस्ट की कुछ और होंगी, और अगर वैसे लो क्वालिटी के फाइबर्स यूज़ हो रहे हैं उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो जो कि रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो उस वेरिएशन को कम करने के लिए जो कार्डिंग स्टेज है वूलन स्पिनिंग में, उस स्टेज से पहले इन फाइबर्स की ब्लेंडिंग ज़रूरी होती है ताकि जो वेरिएशन है इन प्रॉपर्टीज़ में उसको कम से कम किया जा सके। तो दैट मीन्स के कार्डिंग से पहले कुछ ओपनिंग या ब्लेंडिंग की स्टेजेस होती हैं इस रूट में, जिसमें फ़ाइबर्स को ओपन किया जाता है, उनको ब्लेंड किया जाता है ताकि उनकी जो वेरिएशंस हैं वो कम से कम हो सकें। फिर इसके बाद वूलन स्पिनिंग के कार्ड के ऊपर जो हमें आउटपुट मिलती है उस आउटपुट को हम स्लबिंग का नाम देते हैं। और इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हमने अभी प्रोसेस फ्लो चार्ट में देखा कि कार्ड के बाद डायरेक्टली रिंग फ्रेम के ऊपर ले जाकर स्पिनिंग कर ली जाती है, यान बना लिया जाता है। तो दैट मीन्स कि आउटपुट ऑफ द कार्ड विच इज़ नोन एज स्लबिंग इज़ डायरेक्टली स्पन ऑन रिंग फ्रेम इनटू यान। तो चूँकि वूलन रूट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में वेरिएशंस चूँकि ज़्यादा होती हैं, तो इन वेरिएशंस को कम करने के लिए डिफरेंट तरह की ओपनिंग और क्लीनिंग डिवाइसेस यूज़ होती हैं। डिफरेंट मटेरियल्स का मतलब ये है कि फ़ाइबर्स जो हैं वो डिफरेंट ओरिजिन्स उनका हो सकता है, तो और उनका लेवल ऑफ ओपनिंग भी डिफरेंट हो सकती है। तो उसको डिफरेंट सेट ऑफ मशीन में से गुजार के, जो कि वूल ओपनर या टीज़र, पिकर ओपनर या फियर नॉट ओपनर हो सकता है, इन मशीनों में से गुजार के उनकी ओपनिंग की जाती है, उनकी ब्लेंडिंग की जाती है, उनको आपस में ब्लेंड किया जाता है। हॉपर फीटर ब्लेंडिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं।